नमस्कार। पीवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हौले हौले सबसे हौले। पिछले वीडियो में हमने आपको दिल्ली में हुए विकास की कुछ तस्वीरें दिखाई थी। आपको लग सकता है कि हम खामखा इस मामले में सरकार को बीच में घसीट रहे हैं। ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से पूरी दिल्ली में पानी भर गया, एयरपोर्ट की छत गिर गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसा क्या अनोखा हो गया इसमें? बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन पीवी न्यूज़ कभी भी कोई हल्की बात नहीं करता। ये अकेला मामला होता तो हम सरकार को माफ कर देते, लेकिन ये अकेला मामला नहीं है। बिहार में पिछले 10 दिन में 5 पुल गिर चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5। ऐसा लगता है कि बिहार में रेस लगी है कि पुल ज्यादा गिरेंगे या नीतीश कुमार पलटी ज्यादा मारेंगे। बिहार छोड़िए, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का हाल देखिए। ये वो अयोध्या नगरी है जिसके बारे में बीजेपी का कहना है कि उसने यहाँ विकास की गंगा बहा दी है। बह तो रही है विकास की गंगा, आपको नहीं दिख रही, हमें तो साफ साफ दिख रही है। राम मंदिर जाने तक के रास्ते में पानी भरा हुआ है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने तो यह दावा भी किया कि मंदिर के अंदर छत से पानी टपक रहा है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि कुछ जगह पर निर्माण कार्य जारी है, इस वजह से वहां पानी टपका और निर्माण पूरा होने के बाद ये सब बंद हो जाएगा। अब सच क्या है ये तो राम ही जाने। लेकिन बीजेपी वालों, जिस राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए अपनी छाती पीटते हो, कम से कम उसे तो अच्छी तरह बनवा दो। मंदिर से अब अस्पतालों पर आते हैं। ये तस्वीर देखिए, आपको ये किसी आम सरकारी अस्पताल की तस्वीर लग सकती है। सरकारी अस्पतालों की ऐसी हालत के हम आदी जो हैं, लेकिन ये किसी आम अस्पताल की तस्वीर नहीं है। ये दिल्ली के एम्स की तस्वीर है। जी हाँ, वही एम्स जो भारत के हेल्थ सिस्टम की आन बान शान है। सरकार को तत्काल इसका दोष नेहरू पर मत देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो ये एम्स बनवाया था। कैसी इमारत बनवाई थी नेहरू ने, जो 70 साल में ही टपकने लगी। कहाँ छिपे हो नेहरू? नेहरू जवाब दो, नेहरू हाजिर हो। हमें खबर मिली है कि सरकार एम्स में टपकते हुए इस पानी को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। उसका कहना है कि दिल्ली की तपती गर्मी से मरीजों के साथ आने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए सरकार की ओर से एम्स में झरने की ये व्यवस्था की गई है। ये तो रही हाल फिलहाल की बात। थोड़ा पीछे चलें तो हमें विकास के और भी बड़े बड़े उदाहरण मिल जाएंगे। प्रगति मैदान टनल तो आपको याद होगी, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहंशाहों की तरह अकेले उद्घाटन किया था। तब सरकार ने यह कहकर इसका प्रचार किया था कि यह टनल रिकॉर्ड समय में बनी है। जितने रिकॉर्ड समय में यह टनल बनी, उतने ही रिकॉर्ड समय में इसकी रंगत भी उतर गई। 777 करोड़ रुपए में बनी इस टनल के निर्माण में छोटी छोटी तकनीकी बातों का भी ध्यान नहीं रखा गया। इसमें पानी निकालने की व्यवस्था बेहद खराब है और जरा सी बारिश से पानी भर जाता है। दीवारों पर दरारें आ गई हैं, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। इसके साथ ही सड़क में भी दरारें हैं और टनल में रोशनी भी खराब है, जिससे आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के मात्र 18 महीने के अंदर ही विशेषज्ञों ने इस टनल को यात्रियों की जान के लिए खतरा घोषित कर दिया। टनल में इतनी अधिक खामियां हैं कि अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत से इसका काम नहीं चलेगा और इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। यानी जनता के 777 करोड़ रुपए स्वाहा। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2022 में गुजरात के मोरबी में हुआ हादसा तो आपको याद होगा, जिसमें नदी पर बना पुल टूटने के कारण लगभग 135 लोगों की मौत हो गई थी। ये पुल मरम्मत के दौरान बरती गई लापरवाहियों के कारण टूटा था और एवा समूह नामक कंपनी को इसकी मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उसने मरम्मत पर मात्र 12 लाख रुपए खर्च किए। यही नहीं, उसने खुद मरम्मत नहीं करके एक ऐसी कंपनी को इसका जिम्मा दे दिया जिसे इसका ज्ञान ही नहीं था। पुल की 49 में से 22 केबल में जंग लगी हुई थी, लेकिन इन्हें बदला नहीं गया। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को जनता के लिए खोल दिया गया। ये सब कहाँ हुआ? ये सब गुजरात में हुआ, जहाँ 26 साल से बीजेपी की सरकार है।
अब इसके लिए तो कांग्रेस को दोष नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर कोई ये कह दे कि सब भगवान की माया है, जो संसार में आया है वो जाएगा, मौत बहाने ढूंढती है, जीवन मरण एक चक्र है, तो एक अलग बात है। अगर अब भी आपको कोई शक है तो आपको थोड़ा और पीछे ले जाकर विकास का एक और शानदार नमूना दिखा देते हैं। 26 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसके महज 5 दिन के अंदर बारिश के कारण ये धंस गया। 14,800 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे पहली बारिश में ही जवाब दे गया। इस एक्सप्रेसवे को भी रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। अब सरकार को ये कौन समझाए कि रिकॉर्ड नहीं बनाना, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हर चीज रिकॉर्ड समय में बनती है और रिकॉर्ड समय में ही धोखा दे जाती है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई शक रहा होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे में हमने मोदी सरकार को क्यों घसीटा। ये एक अकेला हादसा नहीं है, ऐसे हादसों की एक पूरी चेन है जो दर्शाती है कि ये सरकार मजबूत और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में विफल रही है। और घमंड में पीवी न्यूज से भी ज्यादा कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये सरकार भ्रम में है। उसे लगता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसे पता नहीं है ये एयरपोर्ट या पुल नहीं है जो गिर रहे हैं, ये सरकार की साख, सरकार का इकबाल है जो गिर रहा है। जनता एक दिन राजा का भी हिसाब करेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पीवी न्यूज़। हौले हौले सबसे हौले। नमस्कार।